हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून। आज हम आपके लिए एक बहुत ही नया टॉपिक लेकर आए हैं जिनको आप सर्व समीकाएँ कहेंगे। हमने आपको बीजीय व्यंजक पढ़ाया, वो भी आपके लिए बिल्कुल नया था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास चली आप उसके बारे में बहुत अच्छे से जान गए। बीजीय व्यंजक में चर और अचर पदों का मेल होता है। उसके बाद हमने आपको बीजीय व्यंजकों के जोड़ बताए, घटाव बताए, गुणा बताया। अगर आपको बीजीय व्यंजकों का जोड़, घटाव, गुणा बहुत अच्छे ढंग से आ गया है तो सर्व समीका जो होगी आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली है। लेकिन अगर आपको जोड़, घटाव, गुणा नहीं समझ में आया तो एक बार आप फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, तभी आपको ये क्लास समझ में आएगी। नहीं तो आपको गुणा अगर नहीं आएगा, जोड़ घटाव नहीं आएगा तो ये क्लास आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि आपको बहुत ही धीरे धीरे और बहुत स्पष्ट करते हुए, छोटी छोटी चीज़ों को स्पष्ट करते हुए इस क्लास के बारे में आपको जानकारी देंगे। आप बहुत ध्यान से पूरी क्लास को देखिए जिससे कि आपको सर्व समीकाओं का पता चल जाए। सबसे पहले हम जानेंगे कि सर्व समीका होती क्या है। तो हमने आपके लिए एक परिभाषा के रूप में सर्व समीका को बताया है। देखेंगे यहाँ पे लिखा है, ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए क्या होते हैं, हमेशा सत्य होते हैं। चर आपके जो हमने बताया था एक्स वाई जेड ए बी सी डी, जिसके माध्यम से आपने बीजीय व्यंजक बनाया था, तो ऐसे आपके बीजीय व्यंजक होंगे जो चर के प्रत्येक मान के लिए, चाहे आप वहाँ पे 1 रख दें, चाहे आप 2 रख दें, आप 3 रख दें, आप -1 रख दें, -2 रख दें, कुछ भी आप रखेंगे वह हमेशा क्या होगा, समान होगा। तो ऐसे ही आपकी सर्व समीकाएँ बनेंगी। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे हमने एक उदाहरण आपके लिए लिया है। जैसे मान लीजिए यक्स है, क्या है यहाँ पे, यक्स ब्रैकेट लगा के x² -1 है, तो हमने बराबर लिखा x³ -x। अभी हमने कैसे लिखा, आपको एकदम स्पष्ट होना चाहिए अगर आप गुणा सीख गए होंगे तो। अगर आपने गुणा नहीं सीखा है तो आपके लिए थोड़ा सा समस्या होगी। देखेंगे यहाँ पे हमने x का गुणा x² में किया और फिर हमने x का गुणा -1 में किया। जब हमने x का गुणा -x² में किया तो x³ हुआ। जब हमने x का गुणा -1 में किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, -x प्राप्त हुआ। अभी आप ये समझिए कि ये जो लिखा गया है ये पद, जितना मान इसका है उतना ही मान इसका है, लेकिन आपको यक्स में समानता नहीं दिखेगी। इसके लिए हम आप अंकों में बताते हैं कि आप समानता कैसे देखेंगे। देखिए, बराबर के जो इस साइड आपका मान रहेगा ये हमारा दाहिना हाथ है। प्रायः हम लोग दाहिने हाथ से खाना खाने का कार्य करते हैं, लिखने का कार्य करते हैं। तो दाहिने साइड आपका जो होगा वो RHS होगा। क्या होगा, RHS होगा, जिसको हम कहेंगे दायां पक्ष। थोड़ा बहुत ही आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन अगर नहीं जानते तो बहुत ही ध्यान से देखिए। और जो हमारा बायां हाथ होगा, इस साइड का जो पद होगा इसको कहते हैं LHS और इसको कह देते हैं आप बायां पक्ष। क्या कहते हैं, बायां पक्ष। ये जो इंग्लिश में लिखा है LHS, ये शॉर्ट फॉर्म है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड हो गया और साइड मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ का जो पक्ष होगा वो बायां पक्ष, और राइट हैंड साइड ये हमारा राइट हैंड है, तो ये हमारे दाहिने हाथ की तरफ जो हो गया ये आपका हो गया RHS। ठीक है, तो RHS LHS का आप फुल फॉर्म समझ लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। आपको इसको समझना, ऐसा नहीं कि आप दिशाओं को पूर्व पश्चिम आपकी कॉपी हो सकता है किसी भी दिशा में रखी हो, तो आप दाएं बाएं उत्तर और दक्षिण दिशा देख के नहीं समझ सकते, आपको अपने हाथों से समझना पड़ेगा। तो जो हमारे दाहिने हाथ के साइड होगा उसको हम RHS बोलेंगे, हिंदी में दायां पक्ष, और जो हमारे बाएं हाथ के साइड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, LHS बोलेंगे, बायां पक्ष। अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप जो है यहाँ समानता प्राप्त करते हैं। जैसे हम मान लीजिए सबसे पहले x बराबर क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। यहाँ अगर आपको लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे, x बराबर 1 का मान, ये आपका बीजीय व्यंजक, इसको आप समीकरण कह सकते हैं, समीकरण में रखने पर, ठीक है, या प्रतिस्थापित करने पर। तो हम x बराबर 1 यहाँ पर रखेंगे तो देखेंगे जहाँ जहाँ x है
वहाँ क्या लिख देंगे 1। यहाँ हमने 1 लिखा, यहाँ 1 का स्क्वायर किया और -1 किया, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, और हमने यहाँ पे 1 की क्यूब किया और माइनस हमने क्या किया 1 किया। अब देखेंगे यहाँ पे 1 आपका बाहर है, 1 का वर्ग 1 होता है -1, और यहाँ 1 की क्यूब 1 होता है -1। अब 1 का 1 में जो है घट जाएगा, कितना बचेगा 0 बचेगा। और हम आपको बता दें कि अगर 1 से 0 में किसी भी संख्या से गुणा किया जाता है, किसी भी अंक से गुणा किया जाएगा, उसका मान हमेशा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आपको दोनों तरफ क्या प्राप्त हो गया 0 प्राप्त हो गया। अभी आप बोलेंगे कि 1 का मान रखने से 1 का वर्ग भी वही होता है, 1 का क्यूब भी घन भी वही होता है, तो हो सकता है 1 का मान रखने से बराबर हो गया, 2 का मान रखने से बराबर ना हो। हम एक बार 2 का भी मान देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ दोनों पदों में हम 2 मान रखेंगे। हमने सर्वसमीकरण में बारे में बताया, ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए क्या होता है सत्य होता है। ये समानता है, मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास 2 सेब हैं, कितने सेब हैं 2 सेब हैं, आपको 2 लोगों में बांटना है, तो आप 1-1 सेब दे दें, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि जितना सेब उनको दिया गया उतना सेब मुझे भी प्राप्त हुआ। मान लीजिए 10 आम है, आपने 2 लोगों को देना है, आपने 5 आम 1 लोग को दे दिया, 5 आम 1 लोग को दे दिया, दोनों में समानता हो गई। ठीक है, तो ये समानता आपको अंकों में 1, 2, 3 ऐसे ऐसे, मान लीजिए आप एक बिस्किट का पैकेट लाते हो, उसमें 8 बिस्किट है, आपको 2 लोगों को देना है, या आपको 3 लोगों को देना है, या आपको 4 लोगों को देना है, तो आप समानता कैसे दिखेगी, जैसे अगर 4 लोगों को देना है हम बराबर बराबर बांटेंगे तभी समानता दिखेगी। हम जैसे मान लीजिए 8 बिस्किट में से 4 लोगों को देना हुआ, 2-2 बिस्किट दे दिए, और फिर क्या हो गया सबको हम कह सकते हैं कि हमने समान मात्रा में सबको बिस्किट बांट दिए। ये समानता होती है। तो दोनों पक्षों में क्या होनी चाहिए समानता होनी चाहिए, यही आपकी सर्वसमीक्षा कहती है, जिसको आप गिनतियों के माध्यम से समझ सकते हैं। लेकिन मैंने मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक राम है एक श्याम है, मैंने यक्स आम बोला, मैंने राम को दे दिया, यक्स आम श्याम को दे दिया। अभी आपको क्लियर नहीं होगा कि यक्स कितना आम दे दिया। हम यक्स में 1 आम भी दे सकते हैं, 2 आम भी दे सकते हैं, 10 आम भी दे सकते हैं। हम कितना भी आम देंगे यक्स का मान जो है नियत नहीं होता है, कोई भी मान रखा जाए। तो सर्वसमीकाओं में क्या होगा, जब आप बीजीय व्यंजकों में चर का मान जो रखेंगे वो दोनों पक्षों में क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, यही सर्वसमीका होती है। हम 2 रख के आपको दिखाते हैं। देखिए हम यहाँ पे यक्स के स्थान पे 2 रखेंगे, फिर यहाँ 2 का वर्ग कर देंगे और -1, और बराबर 2 का घन कर देंगे और -2। देखेंगे यहाँ पे 2 का वर्ग कितना होगा 4 -1 और 2 का घन 8। 2 का घन का मतलब 2 का गुणा 2 में फिर जितना है उसका गुणा 2 में, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 का 2 गुणा 2 में 4 और 4 का गुणा 2 में 8। ठीक है, तो ये आपका हो गया। देखेंगे यहाँ पे 4 से 1 जाएगा, कितना बचेगा, घटाओ तो आप सबको आता है, और यहाँ बच गया आपका 6। 3 का गुणा 2 में होगा 6। देख लीजिए यहाँ पे आपने 1 रखा था, दोनों पक्ष, मतलब आपका जो दाया पक्ष था ये भी बराबर किसके है बाया पक्ष के है। आपने 1 रख के देख लिया, आपने 2 रख के देख लिया। अगर आप चाहें तो आप 3 भी रख के देख लीजिए। यहाँ हमने देखिए 3 लिखा और 3 का वर्ग कर दिया, यहाँ भी मैंने 3 का घन कर दिया और -3 कर दिया। यक्स जहाँ जहाँ होगा आप जो मान लेते हैं आपको वही मान रखना पड़ेगा। देखेंगे यहाँ पे 3 का मान होगा वर्ग, 3 का गुणा 3 में 9 -1, और 3 का गुणा 3 में कितना हो गया 27 -3। ये 3 गुणे 8 हो गया, और ये हो गया 24, और ये भी हो गया 24, और ये बराबर 24 के। तो आपको दिख रहा होगा हमने 1 लिया तब भी जो हमें इस पद से प्राप्त हुआ वही हमें इस पक्ष से भी प्राप्त हुआ। जब हमने 2 लिया तो हमें 2 से भी वही प्राप्त हुआ, और हमने 3 लिया तो 3 से भी यही प्राप्त हुआ। आप लोगों को अगर और ट्राई करना है आप 4 लीजिए, आप 5 लीजिए, आप 10 लीजिए, आप 20 लीजिए, कोई भी संख्या आप लीजिए। आप माइनस में 1 लीजिए, माइनस में 2 लीजिए, माइनस में 5 लीजिए, आप कोई भी संख्या रखेंगे दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो वह सर्वसमीका को पहली बात तो बताएगा नहीं, और दूसरा जब आप ऐसे बराबर लिखेंगे तो वह क्या होगा
हमेशा गलत माना जाएगा। तो इस प्रकार से हम आपको 2-3 सर्वसमीकाओं के बारे में बताते हैं आज, और उनके बारे में आप बहुत ध्यान से देखिए, उससे आपको थोड़ा बहुत गुणा भी आएगा। ठीक है, हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वसमीका लेकर आए हैं। आप अपने क्लास में सबसे, आपके चैप्टर की ये समझ लीजिए सबसे पहली सर्वसमीका, और सबसे पहली बार आप सर्वसमीका का नाम सुन रहे हैं। तो जो चीज़ें हम नई नई सुनते हैं उसके लिए हमारे अंदर उत्साह भी बहुत होना चाहिए जानने का। ठीक है, जैसे अगर पता चल जाए आप कहीं शेर नहीं देखे हैं और आपको पता चले कि शेर आ गया है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले दौड़ के शेर देखने की कोशिश करते हैं। क्यों देखने की कोशिश करते हैं? क्योंकि हमने आज तक शेर देखा नहीं है, शेर देखने की उत्सुकता हो जाती है हमारे अंदर। तो सर्वसमीकाओं के बारे में आज तक आपने सुना नहीं है, पहली बार आप सर्वसमीका पढ़ रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत ही ध्यान दे के पढ़ना चाहिए। और ये सर्वसमीका ऐसी नहीं केवल इसी क्लास में आपके उपयोग में आने वाली है, जब तक आप गणित पढ़ते रहेंगे आज से लेके ये सर्वसमीकाएँ हमेशा उपयोग में आपके रहेंगी। याद करना बहुत ज़रूरी है। देखेंगे यहाँ पे 2 पद हैं, 2 चर पद हैं, कहा जाएगा 2 पदों के योग का वर्ग। अभी तक वर्ग आप जानते थे, तो 2 पदों के वर्ग योग का वर्ग। देख रहे हैं यहाँ पे ए क्या है, एक पद है, बी क्या है, दूसरा पद है। इसको हमने जोड़ा है और योग मतलब किया है, और योग का क्या है, वर्ग है। देख रहे हैं यहाँ पे वर्ग का सूत्र है। ठीक है, 2 पदों के योग का वर्ग, उन पदों के वर्गों के योग। ठीक है, उन पदों के, देखिए पहला पद और दूसरा पद, इनका वर्ग हुआ, इनका योग, और उन पदों के गुणनफल के 2 गुने के योग के बराबर होता है। ठीक है, हमने a प्लस बी का वर्ग किया, यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, पहले पद का वर्ग प्राप्त हुआ, दूसरे पद का वर्ग प्राप्त हुआ, और फिर और क्या प्राप्त हुआ, और हमें उन पदों का गुणनफल भी प्राप्त हुआ। देख रहे हैं यहाँ पे a और b का गुणनफल है, और उसका 2 गुना भी प्राप्त हुआ। ये कैसे प्राप्त हुआ इसको हम आपको बताएंगे, बहुत ध्यान से आप देखिए। हम जैसे अभी आपको बताए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, उस तरह करके आपको बताते हैं, आप केवल ध्यान से देखते जाइए। जैसे देखिए आप a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका तात्पर्य क्या है, जब कोई चीज़ का वर्ग होता है तो वह हमारे पास 2 बार होती है। जैसे यहाँ 2 लिखा है ना, तो इसका मतलब हमको a प्लस बी 2 बार मिला है। हम a प्लस बी ऐसे और a प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं। और भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये आपका बायां पक्ष है, तो हम इसको समझ लीजिए लेफ्ट हैंड साइड से हल कर रहे हैं, और हल करते समय हमारे पास जो रिजल्ट आना चाहिए वो राइट हैंड साइड का आ जाना चाहिए। तो समझ लीजिए सर्वसमीका बराबर है, और फिर ये सर्वसमीका सत्य है। ठीक है, तो उसके बाद हम मान रख के देख भी सकते हैं, जैसे अभी हमने मान रख के देखा था, आपने देखा भी कि मान रखने से सही होता है। तो अब यहाँ पे क्या है, हमने बताया कि अगर आपको गुणा नहीं आता तो फिर थोड़ा सा समस्या होने वाली है। तो यहाँ अब हमको गुणा ही करना है। जैसे हमने आपको बताया था बीजीय व्यंजकों का गुणा बताया था, हमने 2 पदों का गुणा बताया था, 3 पदों का गुणा, 4 पदों का गुणा। यहाँ पे गुणा ही करना है, हम बहुत ध्यान से गुणा करते हैं। देखेंगे यहाँ पे हम a का गुणा a में करेंगे, क्या प्राप्त होगा, a स्क्वायर प्राप्त होगा कि नहीं। जब a का गुणा a में करेंगे, दोनों चर समान हैं, घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। फिर हम क्या करेंगे, हम a का गुणा b में करेंगे, कितना प्राप्त होगा, a भी प्राप्त होगा कि नहीं, बताइए। प्राप्त होगा ना, a का गुणा इसके b में करेंगे तो a भी प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों चर तो समान है नहीं, घाते जुड़ेंगे नहीं, ऐसे लिख देंगे। फिर देखिए प्लस का चिन्ह लगाए हम। अब हम b का गुणा किस में करेंगे, a में करेंगे, यहाँ भी समान नहीं है, क्या हो गया, ba हो गया। अब b का गुणा b में, जैसे a का गुणा a में किए a स्क्वायर, वैसे b का गुणा b में करेंगे, क्या आ जाएगा, b स्क्वायर। अब आप यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि a b जो होता है, मतलब ए बी बराबर किसके होता है, बी ए के। आप ए बी चाहे बी ए लिखिए, चाहे बी ए को ए बी लिखिए। जैसे आप चाहे 5 का गुणा 4 में कीजिए, चाहे आप 4 का गुणा 5 में कीजिए, हमेशा आपको 20 ही प्राप्त होने वाला है। वैसे क्योंकि यहाँ पे चर का मान प्लस में नहीं है, यहाँ मान क्या है, यहाँ गुणा है। तो गुणा है तो हम चाहे -4 का गुणा 5 में कर दें, चाहे 5 का गुणा -4 में कर दें, लेकिन अंक अगर मान बदलेंगे तो वैल्यू में तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनके पर्सनल जो मान है उसमें फ़र्क रहेगा। तो हम ए बी के स्थान पे या बी ए के स्थान पे ए बी लिख सकते हैं। ऐसा आपसे कोई भी पूछे तो आप बता सकते हैं
कि बीजीय व्यंजकों के जो आपका गुणा की प्रक्रिया होती है इसमें पक्षों को इधर से उधर करने में कोई समस्या नहीं होती, हमने आपको गुणा में बताया भी था। तो आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab, अभी देखिए समान पद थे, ये हो गया बी स्क्वायर। अब बताइए ये आपका RHS है कि नहीं, RHS है कि नहीं, आप ये बताइए। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना। तो यही हम आपको बता रहे थे कि जब आप गुणा करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब दो पदों के योग का वर्ग, उन पदों के वर्गों के योग प्लस उन पदों के दोनों गुणनफल का 2 गुना का योग होता है, और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपकी पहली सर्वसमीका है, आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको आप अवश्य याद रख लीजिए, और अगर कोई पूछे कहाँ से प्राप्त हुआ तो आप बता सकते हैं। अब हम आपको दूसरी सर्वसमीका बताते हैं। अब देखिए दूसरी सर्वसमीका, जैसे आपने पहले समझा केवल 2 पदों का, वहाँ क्या था, 2 पदों का योग हो रहा था, उसके बाद वर्ग हो रहा था। यहाँ पे क्या है, 2 पदों का अंतर है फिर उसका वर्ग है। जैसा आपने उसको याद किया सेम टू सेम ये भी है, आप केवल बहुत थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे ये क्या है, आपके 2 पद हैं, आपको पहले भी a प्लस बी मिला, यहाँ भी आपको a माइनस a और b दोनों मिल रहा है। वहाँ योग था तो प्लस मिला, यहाँ क्या है अंतर है तो क्या मिल रहा है, माइनस मिल रहा है। ठीक है, वर्ग यहाँ भी होगा, वहाँ आपको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। केवल यही प्लस माइनस का आपको ध्यान देना है। यहाँ 2 पदों के अंतर का वर्ग क्या होगा, उन्हीं पदों के वर्गों के योगफल से जब हम उन्हीं पदों के गुणनफल का 2 गुना घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। हम इस तरह इसको कह सकते हैं। और इसको प्राप्त कैसे करेंगे, जैसे आपने उसको प्राप्त किया, गुणा आना चाहिए। हमने आपको पहले ही बताया कि गुणा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला आपका बीजीय व्यंजकों में, तो आपको गुणा आना चाहिए। देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर है तो आप a माइनस बी और a माइनस बी इस तरह इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम ऐसे LHS, जैसे हमने आपको बताया कि हम लेफ्ट हैंड को उठाते हैं उसके बाद हमें राइट हैंड जो आपका RHS है वो आ जाना चाहिए, तभी आपकी सर्वसमीका सही है। हमने लिख भी दिया है कि प्रत्येक मान के लिए सत्य होना चाहिए और समानता सूचक हो। अब हम उसी तरह गुणा करेंगे, क्या प्राप्त होगा, a स्क्वायर प्राप्त हो गया। अब हमने a का गुणा b में किया तो ये माइनस a प्लस हमें क्या प्राप्त हुआ, माइनस ab प्राप्त हुआ, और जब फिर मैंने माइनस b का गुणा a में प्राप्त हुआ तो माइनस ba प्राप्त हो गया। अब देखिए माइनस और माइनस, हमने आपको चिन्हों का योग गुणा बताया था, माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। ये क्या हो गया, b स्क्वायर हो गया। अभी जैसे वहाँ हमने आपको बताया आप ba बराबर आसानी से ab लिख सकते हैं ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी देखिए माइनस माइनस का गुणा हुआ तब प्लस हुआ, ऐसा नहीं कि जब आपका घटाव में या जोड़ में माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस है, माइनस माइनस जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह अब दोनों माइनस है तो क्या रहेगा, माइनस रहेगा। अब ये हो जाएगा आपका 2ab, ये बी स्क्वायर और ये क्या हो गया, a स्क्वायर। देखिए आपको मिल गया कि नहीं मिल गया, तो ये आपकी दूसरी सर्वसमीका आप यहाँ लिख सकते हैं RHS राइट हैंड साइड, और ये आपका दायां पक्ष। आपने बाएं पद से पद को लिया, जोड़ घटा गुणा भाग जो प्रक्रिया उसने कही आपने किया, और फिर आपको क्या प्राप्त हो गया, आपको दायां पक्ष प्राप्त हो गया। तो इसी प्रकार से हम तीसरी सर्वसमीका को भी देखते हैं। देखिए तीसरी और आपके चैप्टर की या कह सकते हैं आपके सिलेबस की अंतिम सर्वसमीका है ये। हमने आपको बताया पहले कि आप 2 पदों का योग करेंगे उसके वर्ग में क्या प्राप्त होगा, और 2 पदों का जब आप अंतर देते हैं तो उसके वर्ग में क्या प्राप्त होता है। यहाँ क्या होगा, यहाँ कह रहे हैं 2 पद तो हैं लेकिन उनके वर्गों का अंतर। ठीक है, अभी तक आप क्या पाए, आपने पाया a प्लस बी, आपने वर्ग यहाँ पे किया नहीं किया, आपने पहले जोड़ा फिर वर्ग किया। ठीक है, 2 पदों के योग का वर्ग, तो आपको क्या प्राप्त हुआ, पहला पद का वर्ग प्लस दूसरा पद का वर्ग प्लस उन दोनों पदों के गुणनफल का 2 गुना।
फिर आपने जब a माइनस बी का होल स्क्वायर किया तो आपको क्या प्राप्त हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस। यहाँ क्या था, यहाँ पदों का योग हो रहा था, फिर वर्ग हो रहा था, अंतर हो रहा था, फिर वर्ग हो रहा था। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ योग अंतर नहीं हो रहा है, यहाँ पहले वर्ग हो रहा है। तो पदों के वर्गों का अंतर, जैसे मान लीजिए दो पहला पद ए दूसरा पद बी, हमने ए का भी वर्ग कर दिया, बी का भी वर्ग कर दिया, फिर दोनों का अंतर किसके बराबर होता है, उन पदों के, ये थोड़ा सा गलत है, ध्यान देंगे यहाँ पे, उन पदों के योग और उन पदों के अंतर के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे प्राप्त करेंगे, जैसे मान लीजिए हम इसको यहाँ पे तोड़ते हैं, देखिए इसको RHS से हम लेते हैं, अभी तक हमने आपको LHS से बताया RHS, तो आपका LHS से भी RHS आना चाहिए, RHS से भी LHS। आपको अगर कोई स्पेशल कहता है कि चलो आपने तो दाएं पक्ष से किया, अभी बाएं पक्ष से बताइए, तो आप वो भी कर सकते हैं, और बाएं पक्ष से कोई बोले तो आप दाहिने पक्ष भी कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, गुणा का कार्य करेंगे, ए का गुणा ए में करेंगे, कितना प्राप्त होगा, ए स्क्वायर। ए का गुणा माइनस बी में करेंगे, कितना प्राप्त होगा, अभी देखिए माइनस ए भी प्राप्त होगा। फिर आप बी का गुणा ए में करेंगे, क्या प्राप्त होगा, आपको प्राप्त होगा ये प्लस, और क्या प्राप्त होगा, बी ए, और प्लस का गुणा माइनस में माइनस, और बी का गुणा बी में बी स्क्वायर। अभी हमने आपको दोनों सर्व समीकरणों में बताया कि चाहे आप ए बी लिखिए चाहे आप बी ए लिखिए, दोनों बराबर होता है। अभी यहाँ पे क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया, ए बी दोनों बराबर है, माइनस प्लस घट जाएगा। अभी तक क्या होता था, एक जगह दोनों प्लस था जुड़ा, एक जगह दोनों माइनस था तब भी जुड़ा, चिन्ह माइनस का लगा। अभी प्लस माइनस असमान चिन्ह है, तो हमने बताया समान चिन्ह जो होते हैं वो जुड़ते हैं, असमान क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। तो आप ये घट जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, आपका अगला पद बचेगा माइनस बी स्क्वायर। अभी देखिए ये आपका LHS होगा कि नहीं होगा, ये हो गया। ये तीसरी सर्व समीकरण आपकी हो गई कि अगर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये आपकी तीन सर्व समीकरणें हैं जो आपकी कोर्स के अंतर्गत हैं। तीनों के तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और ऐसा नहीं कि केवल आपको याद करने के लिए और समझने के लिए, इसके साथ साथ इसके द्वारा हम आपको बताएंगे कि आप बड़े से बड़ा सवाल, ऐसा गुणा भाग हम आपको अंकों में भी बताएंगे। जैसे आपको अंकों में अभी तक 4 में 5 में 6 में बड़ा बड़ा गुणा दे दिया गया, चलो करो, आप 718 गुणे 800 का गुणा कर डालो, तो आप 3 अंकों का गुणा, क्योंकि पहाड़ा तो हमें 30-40 तक याद होगा, इसके बाद हमें उसको एक एक अंक करके गुणा करना पड़ेगा, पूरा स्तंभ भी इतना बड़ा गुणा आपका बनेगा। यहाँ हम बताएंगे सर्व समीकरणों का प्रयोग करके कैसे आप बड़ी बड़ी समस्याओं को यूँ चुटकियों बजाते ही आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आइए हम तीनों सर्व समीकरणों पर आधारित आपको कुछ उदाहरण बताते हैं, जिसके माध्यम से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए कि इनका उपयोग कहाँ है। आइए थोड़ा सा उदाहरण देखते हैं हम, लेकिन उदाहरण में सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहले आप उदाहरण देख के जान जाइए कि हमको किस सर्व समीकरण पर इस सवाल को लगाना है और कैसे लगाना है, और सर्व समीकरणें हमारे लिए उपयोगी हैं या नहीं हैं, वैसे हम इसको याद करें या याद करें ना याद करें। जब आपको लगेगा कोई चीज़ उपयोगी है, जैसे आप खाना खाते हैं, खाना खाने से आपको एनर्जी मिलती है, नहीं खाना खाते आपको भूख लग जाती है, आपको पता है खाने का क्या उपयोग है, तो आपको लगता है खाना उपयोगी है। अगर आपको सर्व समीकरणों का उपयोग लगेगा तभी आप याद करेंगे, और अगर लगेगा उपयोगी नहीं है तो फिर याद क्यों करें। इसके लिए सबसे पहले हम इसके उपयोग को उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं, और अगर आपको उपयोगी लगेगा तो आप निश्चित रूप से याद कीजिए, और अगर नहीं उपयोगी लगता है तो कोई बात नहीं, जैसे आप कर रहे वैसे करिए। देखेंगे यहाँ पे लिखा है 9 + 1/x का होल स्क्वायर। अभी हमने आपको 3 सर्व समीकरणें बताई। हमने आपको बताया जब 2 आपको व्यंजक दिए जाएं उनके योग का वर्ग, तो यहाँ पे भी आपको 2 मिल रहे हैं, एक 9 मिल रहा है, एक 1 + x², और दोनों का योग है और योग का वर्ग है, तो इसका मतलब आपको सर्व समीकरण a + b का होल स्क्वायर यही लगेगा। अब सर्व समीकरण याद होगी। अभी देखिए अगर इसको आपको सर्व समीकरण का प्रयोग ना करना पड़े, जैसे हमने आपको बीजीय व्यंजकों का गुणा बताया, तो आपको 9 + 1/x का होल स्क्वायर मतलब 2 बार लिख के पूरा गुणा करना पड़ेगा। गुणा करते समय थोड़ा बहुत समस्या हो सकती है, और अगर आपको सर्व समीकरण याद है तो आपको गुणा नहीं करना।
आपको डायरेक्ट सर्वसमीका में ए के स्थान पे क्या है, बी के स्थान पे क्या मान रखते चले जाना है और आपका रिजल्ट एक लाइन में आएगा। देखेंगे यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर आपको याद हो तो हमारे साथ बोलिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब हमको सवाल क्या लगाना है, हमको लगाना है 9 + 1/x का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो आपको दिख रहा है a बराबर क्या है, a बराबर यहाँ पे 9 दिया है और b बराबर क्या दिया है, 1/x दिया है। तो आप लिख देंगे a बराबर 9, b बराबर 1/x का मान, इसको आप समीकरण नंबर 1 चाहे सर्वसमीका 1 कह लीजिए, 1 का मान सर्वसमीका फर्स्ट में रखने पर ठीक है। अब अगर आप रख देंगे, क्योंकि आप यहाँ से देख रहे हैं तुलना करना आना चाहिए, हमें उसके स्थान पे दिया क्या है, अगर ये चीज़ें नहीं आई तो फिर आप नहीं लगा पाएंगे। तो इस प्रकार से जब हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे तो a लिखा है, a का मान कितना है 9, तो हम 9 का स्क्वायर कर दें। ठीक है, प्लस 2 का मान तो वैसे भी नहीं है तो उसको वैसे रहने दें। फिर a दिया है, a का मान हम 9 रख दें। फिर b का मान क्या करें, हम 1/x रख देते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा है, b का होल स्क्वायर, मतलब 1/x में हम अगर केवल 1 का वर्ग ऐसे कर देते हैं तो ये गलत माना जाएगा। क्यों गलत माना जाएगा, क्योंकि यहाँ केवल 1 का वर्ग होगा, और अगर हम ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं, होल स्क्वायर है। ठीक है, b का स्क्वायर का मतलब b का जितना मान है, अभी b बराबर आपको बड़ा पद मिल जाए, 2-3 अंकों में मिल जाए, 2-3 पदों में मिल जाए, हम तभी पूरे का वर्ग करेंगे, तो हम इसका वर्ग कर देंगे। अभी देखिए 9 का हमने वर्ग किया, कितना प्राप्त हुआ, 81। 9 का गुणा 2 में किया तो 18, और 18 का गुणा 1 में किया तो 18x, और जब हमने 1 का वर्ग किया तो 1 और x का ये आपको आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, आपने केवल ये कैलकुलेशन किया। आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी आप डायरेक्ट लिखने का कोई भी प्रयास मत करिए। अभी आप केवल क्या करिए, बड़े स्तर पे छोटी छोटी चीज़ों को भी गुणा करके, छोटी छोटी बातों को भी समझ के आप लगाइए, और इस प्रकार से आपको 9 + 1/x का मान होल स्क्वायर का जब आपने किया तो इतना प्राप्त हुआ। अब जैसे हमने आपको बताया समानता की बात, आप चाहें तो आप यहाँ x का कोई भी मान रख दें, 1 रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें, 4 रख दें, -1 रख दें, -2 रख दें, यहाँ पे भी रख दीजिए, यहाँ पे भी रख दीजिए। अगर दोनों मान बराबर आता है तो इसका मतलब आपने सवाल सही लगाया है, और अगर दोनों मान गलत आता है या कोई भी एक मान अंतर रहता है, समान नहीं होता है, तो आपने सवाल गलत लगाया। तो हम आपको दूसरा सवाल बताते हैं, दूसरा भी थोड़ा सा समझिए। अब देखिए कुछ सवाल आपके पास ऐसे भी आ जाते हैं, जैसे कह रहे हैं a + b का होल स्क्वायर, मतलब आपकी वही पहली सर्वसमीका, बराबर a² + 2ab + b²। अब आपको यहाँ याद करने की तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ कह रहे हैं का प्रयोग करके 105 का वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। अभी ऐसा ना बोलते, आपको ऐसे 105 दे देते तो आप क्या करते, 105 × 105 करते। अब 105 × 105 करने में आपको 3 स्टेप में गुणा करना पड़ेगा, जोड़ घटाव गुणा सब करना है, गलतियाँ हो सकती हैं। यहाँ कह रहे हैं a + b का होल स्क्वायर का आप प्रयोग करिए। अभी आप कैसे प्रयोग करेंगे, मतलब आपको 105 को 2 पदों में तोड़ना है। आप जोड़ घटा के किसी भी तरीके से आप 2 पदों में तोड़ लीजिए। तो हम तोड़ने का कार्य क्या करते हैं, हम देखिए तोड़ने का कार्य कैसे करते हैं। जैसे आपको 105 का स्क्वायर है, हम इस प्रकार से तोड़ने का कार्य करते हैं कि जब हमें इन दोनों पदों का वर्ग मिले तो उसका वर्ग करने में हमको थोड़ा आसानी हो। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ये संख्या 100 के आसपास है, 100 के आसपास है। तो अगर ये संख्या, जिस संख्या में ज़्यादा जीरो होगा उसका वर्ग करना हो, घन करना हो, उसमें तो हमें आसानी बहुत हो जाएगी। ठीक है, जोड़ भी इनका आसानी से हो जाता है। हम इसको 100 लिख लेते हैं, और 100 में 5 जोड़ने पे आप बताइए 105 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिलेगा। हम 110 से 5 घटा भी सकते थे, ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन 110 का वर्ग करना और 100 का वर्ग करना 100 ज़्यादा आसान है। फिर आपको कहा भी जा रहा है कि आप 2 पदों के योग का वर्ग का सूत्र लगाइए। तो योग इसी तरीके से हो सकता है,
90 प्लस 15 भी हो सकता है, लेकिन वहाँ 15 का भी वर्ग आपके लिए कठिन हो जाएगा, 90 का भी हो जाएगा। तो हम 100 प्लस 5 करते हैं, हमारे लिए बहुत आसान है, ये वर्ग करना है। अब आपको दो पदों में मिल गया। अब जैसे हमने कहा कि ए के स्थान पे देख लीजिए क्या है, बी के स्थान पे देख लीजिए क्या है। अभी जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं 100 प्लस 5 का वर्ग, तो आपको स्पष्ट दिख रहा है ए के स्थान पर कितना है, 100 है। तो ए का वर्ग का तात्पर्य किससे है, 100 का वर्ग से है। फिर बी का वर्ग का मतलब 5, और 5 का वर्ग से तात्पर्य है आपका, देखिए ठीक है, बी का वर्ग हो गया मतलब 5 का वर्ग हो गया, प्लस 2ab, तो प्लस आप लगाइए 2, ए का मतलब 100 और बी का मतलब 5। बस यही आपको कर देना है। आपको कहीं बाहर स्तंभ विधि से या किससे कहीं रफ कार्य नहीं करना है। यहाँ बिना रफ कार्य किए, बिना गलती के आप लिख सकते हैं। वर्ग कर रहे हैं, 2 जीरो है, तो जब वर्ग इसका आएगा तो कितना जीरो हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 का वर्ग बहुत आसानी से हम 25 जान सकते हैं। अब देखिए 5 का गुणा 2 में कितना हुआ, 10। अब 10 का गुणा 100 में, 2 जीरो 100 का, 1 जीरो 10 का, कितना जीरो हो गया, 3 जीरो। अभी बताइए ये क्या पड़ जाएगा, 1000। ये क्या पड़ जाएगा, 10,000। 10,000 में 1000 जोड़ेंगे, कोई भी बता देगा 11,000 होगा, और 11,000 में 25 जोड़ देंगे तो 11,025 हो जाएगा। देख लीजिए, कहीं हमें बाहर कोई रफ में कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता पड़ी, आप बताइए अगर कहीं पड़ी हो तो। और आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं आप कहें आप तो कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते, इसमें कोई समस्या आपको भी नहीं होने वाली है कि आपको कहीं बाहर करना पड़े। लेकिन 105 का वर्ग करने जब आप जाते तो हम तो नहीं कर पाते। आप अगर बिना कहीं बाहर जाए या बिना स्तंभ बनाए कर ले तो अलग बात है। तो आइए दूसरा उदाहरण एक देख लेते हैं, दूसरी सर्वसमिका पे दूसरा सवाल देखते हैं। देखेंगे यहाँ पे लिखा है a माइनस बी की होल स्क्वायर, मतलब आपको इसके पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी a माइनस बी का होल स्क्वायर का आपको प्रयोग करके 90 स्क्वायर का मान निकालना है। जैसे हमने प्रक्रिया की थी पहले सवाल में, सेम प्रक्रिया करेंगे हम। 90 स्क्वायर को, ये जो दिख रहा है आपको, इसको हम सेम 100 के मान के अंतर्गत ही 100 में से 10 घटाएंगे, आपको कितना प्राप्त होगा, 90 प्राप्त होगा। हम इसको लिख लेंगे। फिर देखिए a माइनस बी का सूत्र है a स्क्वायर 100 का स्क्वायर, आपको माइनस 2ab, 2 गुणे a का मान 100, b का मान 10, प्लस b स्क्वायर 10 का वर्ग। अभी हमने बताया 100 का वर्ग करेंगे, 2 जीरो वहाँ था, यहाँ कितना जीरो हो जाएगा, 4। अब देखिए ये तो 100 है, 10 का गुणा करेंगे 1000, 2 से गुणा करेंगे कितना, 2000, ठीक है। और प्लस आपका 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100। जब देख रहे हैं यहाँ पे स्पष्ट है, ये कितना है, 10,000 है। 10,000 से 2,000 जाएगा, कितना बचेगा, 8,000 प्लस 100, आंसर कितना आया, 8,100। बहुत आसानी के साथ आप यहाँ पे सर्वसमीकाओं का प्रयोग करते हुए सवालों को लगा रहे हैं। और निश्चित रूप से जब आप सर्वसमीकाओं का प्रयोग करते हुए सवालों को लगा रहे होंगे तो ये आपका जो गुणा करते थे, घटाव करते थे, या वर्ग हो गया, अभी क्यूब हो जाएगा, तो उस जो है समस्या से ये बहुत ही आसान है। इसका प्रयोग करके आप निश्चित रूप से फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। तो आप तीनों सर्वसमीकाओं को याद कीजिए। हम आपको तीसरी सर्वसमीका पे एक सवाल बताते हैं और आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे सवाल बताकर। आप तीनों सर्वसमीकाओं को याद कीजिएगा, जो होमवर्क दिया जाएगा उसको याद कीजिए। तो ये लास्ट सवाल देख लेते हैं आज का। देखेंगे यहाँ पे लिखा है 107, अभी तक आपको एक एक अंक मिल रहा था, जैसे 107 या 93 इस तरह से मिल जा रहा था। अभी कह रहे हैं 107 तथा 93 का गुणनफल a माइनस बी और a प्लस बी की सहायता से आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। जब हम गुणा करेंगे तो उसी समस्या को आसान करने के लिए हम सर्वसमीका का प्रयोग करते हैं। अभी तक जैसे हमने आपको 105 का बताया, 110 का बताया, 90 का, उसी तरीके से आप इसको भी तोड़ लीजिए और बहुत ही आसानी से आप सवालों को लगा सकते हैं। वहाँ कोई समस्या आपके लिए होने वाली नहीं है। तो बहुत ही ध्यान से देखिए, 107 को हम किस तरह तोड़ सकते हैं, हम यहाँ कर सकते हैं 100 माइनस 7, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते।
100 प्लस 7, ठीक है। 100 में 7 जोड़ेंगे 107 मिल जाएगा। 93 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 7। देखिए दोनों पद क्या हैं, एक जैसे। यहाँ भी ए से अगर आप तुलना करेंगे तो ए आपको दोनों में कितना मिल रहा है, 100 मिल रहा है। बी से भी तुलना करेंगे तो बी दोनों में क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। तो आपको गुणनफल मतलब 107 गुणे 93 को आप लिख सकते हैं 100 प्लस 7 एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में 100 माइनस 7। मतलब देखिए a माइनस बी ए प्लस बी आपका हो गया, और आपको बताया गया a प्लस बी ए माइनस बी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर पहले पद का वर्ग और माइनस दूसरे पद का वर्ग। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप बताएं। हम इसका वर्ग करेंगे कितना मिलेगा, 10,000 मिल जाएगा। 7 का वर्ग करेंगे कितना मिलेगा, 49 मिलेगा। 100 से 49 जाएगा, अभी जैसे 10,000 है, हम वैसे घटाते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते हैं। आप कैसे घटाएंगे देखेंगे। 10,000 है, 10,000 में से अगर 1,000 निकल गया, 1,000 नहीं 100 निकालिए, कितना बचेगा, 9,900 बचेगा। कितना बचेगा, 9,900। 100 से 49 जाएगा, कितना बचेगा, 51। तो 9,900 बचा था, आप 9,951 लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। तो तीनों सर्वसमीकाओं का उपयोग और तीनों सर्वसमीकाओं पर आधारित हमने सवाल बताया। अगर आप पूरी क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखे होंगे तो निश्चित रूप से आपको ये तीनों सर्वसमीकाएं कभी भूलने वाली नहीं हैं। थोड़ा सा और आपका अभ्यास करने के लिए हम आपको कुछ सवाल देंगे। आपका जो गृह कार्य होगा आप उनको बहुत ही ध्यान से लगाइए, और जो सवाल उसमें से आपको नहीं आते हैं वैसे तो सारे के सारे आ जाएंगे, क्योंकि इतना ध्यान से अगर आप वीडियो को देख लेंगे, क्लास पूरी आप देखेंगे तो आपको 100% सभी के सभी सवाल आ जाएंगे। फिर भी अगर कोई सवाल नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, उस सवाल को हम कल मतलब अगली वीडियो में अवश्य आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।